जय श्री राम। जीवन में व्यवहारिकता का बहुत बड़ा महत्व है। इतना महत्व है कि अगर आप बहुत सोच समझ करके, चिंतन मनन करके, विचार विमर्श करके अगर आप काम करेंगे तो आपको हर जगह सफलता भी मिलेगी और प्रसन्नता भी मिलेगी, दोनों मिलेगी। हर क्षेत्र में आप सफल भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे आपके घर में कोई नई बात हुई। मान लीजिए कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और बच्चे का कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है। छठी होती है, बरही होती है, अन्नप्राशन होता है, मुंडन होता है, तो आप करते हैं। तो आपका परिवार है। आप अपने परिवार में कै भाई बहन हैं, कहाँ कहाँ निमंत्रण कहा जाता है, आप देखते आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जैसे परिवार है आपका, तो आप अगर परिवार में व्यवहार का ध्यान नहीं रखेंगे तो परिवार में तनाव होगा। रिलेशन में आप व्यवहार का ध्यान नहीं रखेंगे तो रिलेशन में तनाव होगा। मोहल्ले में अगल बगल अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ भी तनाव होगा। तो आपको अपने परिवार को पहले ले लीजिए। अपने परिवार में निमंत्रण देना है तो वहाँ छल कपट मत करिए। जिसको भी देना है, जो आपने सोच रखा है, निर्णय कर रखा है, आप उसके अनुसार ही व्यवहार करिए। आप समझ बूझ लीजिए कि इसका परिणाम क्या होता है। सोच समझ करके काम करिए। आपने निमंत्रण दिया, मान लीजिए कि कल आपको आना है हमारे यहाँ खाना खाने, ठीक। अब वो कल पहुँच गया आदमी खाना खाने के लिए। पहुँचने पर आप कहने लगे कि अरे और लोग, तो वो क्या जवाब देगा? वही जवाब देगा कि भाई आपने हमसे कहा था कि कल खाना खाने के लिए आना है, तो हम ही ना आएंगे कि पूरा परिवार लेके तो आएंगे नहीं। तो आप ऐसे कहे होते कि कल पूरे परिवार को, सबको आना है, किसी को छोड़िएगा मत, पूरे परिवार को आना है। अब इसमें कपट क्या है कि आप कहने नहीं आया, ये बात तो नहीं मानना चाहिए कि आप कहने में चूक गए। अरे कहने में चूक गए, दोबारा कह दीजिए, तिबारा कह दीजिए कि हाँ भैया सबको आना है। तो ये चालाकी नहीं है, ये कपट है। ये छल कपट जो है शोभा नहीं देता है। आप अगर कहना है, आप अपना अगर परिवार समझते हैं कि नहीं ये मेरा परिवार है, मुझे कहना है, छोड़ना है तब बात अलग है, छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर छोड़ना नहीं है, करना है, तो उसको अच्छे से करिए। नहीं करना है तो एकदम छोड़ दीजिए। और बाद में प्रमाण दीजिए कि नहीं हम तो ऐसे नहीं, ऐसे कहे थे। ये सब चीज़ जब होने लगता है ना, तभी बिखराव होते हैं। हमने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छे से कहते हैं कि सबको आना है। घर जाके कहते हैं सबको, एक कहते हैं कि नहीं भाई सबको आना है। चलते समय भी कहेंगे कि हाँ सबको आना है, पूरे परिवार को आना है। तब वहाँ चूक नहीं होती।
इसी तरह से रिश्तेदारी में आपको जिसको भी कहना है बड़े अच्छे से कहिए, पूरा डिटेल में कहिए कि भैया सबको आना है। अगर आप अच्छे से व्यवहार किए रहेंगे तो निश्चित है कि बिखराव नहीं होगा। आप कहीं न कहीं आपके मन में सफाई नहीं है, इसीलिए आप ढंग से नहीं कहते हैं। ढंग से कहेंगे तो कभी समस्या नहीं पैदा होगी। तो व्यवहार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रिलेशन में मान लीजिए कि किसी को आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? अगर छोड़ना है तो एकदम छोड़ दीजिए, और जानबूझ करके छोड़ना और फिर बाद में कहना कि नहीं नहीं हमने तो आपसे कहा था, तो अगले को तकलीफ होगी। तो व्यवहार में इतना साफ सुथरा होना चाहिए आदमी को। छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, पकड़ना है तो अच्छे से पकड़िए। चालाकी और चतुराई ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, ये आप समझ लें। तो व्यवहार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक छोटे से व्यवहार में चूक जाने से जीवन भर के लिए वो कलंकित हो जाता है। कोई आपको अपना समझता है और आप उसके साथ यदि छल करते हैं तो ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं। इसलिए व्यवहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब आपका व्यवहार ठीक रहेगा तो आपका परमार्थ भी अपने आप ठीक हो जाएगा। आप व्यवहार में अगर सरल हैं, सही हैं, तो परमार्थ ऑटोमेटिक सुधर जाता है। परमार्थ सुधारने के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप व्यवहार अच्छा रखिए, आपका परमार्थ माने परलोक एकदम आपका सुधर जाएगा। आप आगे की चिंता मत करिए, अपना व्यवहार ठीक रखिए। जय श्री राम।